नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की महत्वपूर्ण सुपर टेट की करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। और जो आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है वह हम कल से प्रयास कर रहे हैं कि आपको 8 बजे सुबह क्लास मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो सुपर टेट के बैच में जो हम पढ़ा रहे थे तो उसका हमने कंटेंट कुछ है वो प्रिपेयर कर रखा है, उसी में समय आपका जा रहा था। आइए, तो अगर हम बात करें पहले प्रश्न की। अच्छा, पहला प्रश्न आपको बड़ा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और आप लोगों ने कहा था इंग्लिश में भी लिख दो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर बना है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है। अच्छा, किस क्षेत्र में? आप कहोगे उनको धार्मिक पहचान और प्रतीकों के ट्रेडमार्क के लिए संरक्षण, याद रखना भैया जी, प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रेडमार्क प्राप्त प्रतीक कौन कौन से हैं, एक तो नीला चक्र को मिला हुआ है जो जगन्नाथ मंदिर पर लगा एक पवित्र चक्र है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आप कहोगे भैया जी क्या लगा है? चक्र लगा हुआ है। दूसरी बात है आनंद बाजार को मिला हुआ है ट्रेडमार्क। आप कहोगे जो मंदिर परिषद में प्रसाद बेचने का प्रसिद्ध स्थान है। अब क्या होगा कि इनके नाम से कोई दूसरा दुकान नहीं खोल पाएगा, समझ रहे हो ना, यही ट्रेडमार्क होता है। अगला है पतित पावन शब्द को, जो भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट और जो कि स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहोगे इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन द्वारा करवाया गया था। यह प्रसिद्ध यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा उत्सव, और प्रत्येक वर्ष, और इसमें लाखों श्रद्धालु देशों विदेशों से तक यहाँ पर आते हैं। ये वही जगन्नाथ मंदिर है जिसकी छाया नहीं पड़ती है, याद रखना। अच्छा, स्थापत्य शैली पूछे तो किस शैली में बना है? आप कहोगे भैया यह कलिंग शैली में बना हुआ है। याद रखना, दक्षिण भारत में ज्यादातर जो शैली है कलिंग शैली के आपको मंदिर मिलेंगे। अच्छा, मुख्य देवता कौन है? भगवान जगन्नाथ है, भगवान बलभद्र है, मां सुभद्रा है। यहां पर एक खासियत क्या है कि मूर्तियां लकड़ी की बनी है और मंदिर की छाया भूमि पर नहीं दिखाई देती। ये क्या है? आप कहोगे भैया जी पूरी उड़ीसा में हम कहेंगे जगन्नाथ मंदिर है भगवान जगन्नाथ का। अच्छा, अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को स्थान दिया है? तो अगर हम बात करें भैया जी, स्मृति मंधाना जी को यह स्थान मिला हुआ है। स्मृति मंधाना जी को आप देख सकते हो, बड़े आराम से हंस रही हैं। ये टाइम मैगजीन की बात करें, स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और टाइम पत्रकार ने सीईओ ऑफ द ईयर, याद रखना, नील मोहन को बनाया था। और नील मोहन ही कौन है? यूट्यूब के ये सीईओ भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले, यानी कि अगर बात करें मेड इन इंडिया, कैसा? आप कहोगे मेड इन इंडिया। ठीक है, कैसा? मेड इन इंडिया। भारत में निर्मित पहले C295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान कहां से भरी हुई है? आप कहोगे भैया बड़ौदा गुजरात से भरी हुई है। अच्छा, गुजरात से अगर याद करा जाए तो आप कहोगे यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना कि गुजरात में क्या है। तो आप कहोगे गुजरात में क्या है? आप कहोगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्या है? आप कहोगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है। अच्छा, गुजरात पुलिस ने अब ये कार्यक्रम शुरू किया, यानी एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसको आप लोग हमें फटाक से कमेंट में जरूर बताना, और हमने आपको कल बताया भी हुआ था। आइए हम बात करते हैं आगे। हाँ, ये बता देते हैं संकल्प बैच शुरू हो चुका है, चल भी रहा है, और आप लोग इसको अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो आप लोग क्लास ले रहे होंगे। जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं बता दूं ज्यादा मैं फेमस तो नहीं हूं, या ज्यादा सारे लोग फेमस नहीं है, लेकिन कंटेंट के मामले में आप कभी भी बीट नहीं कर सकते। फाउंडेशन बैच है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, और समय के पहले आपको पूरा भी कर दिया जाएगा। इसके पहले हमने कोई बैच नहीं डाला था, ये पहली बार बैच, इसके पहले फ्री पढ़ाते थे। पेड बैच हमने डाला है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और याद रखना भैया, रिजल्ट एक दिन हम इस बैच से आपको जरूर देंगे, क्योंकि यहां पर हम बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने जैसे कहीं सुपर टेट का बैच ले रखा है,
ठीक है। और अब अगर उन्हें जीएस पढ़नी है तो जीएस के लिए हमने एक जीएस ब्रह्मास्त्र बैच बहुत ही कम फीस में डाला हुआ है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जीएस में आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, और अगर हम बात करते हैं कुछ जनरल साइंस के भी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। आपके सिलेबस में जो दिया है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो आप कहोगे भैया ये 17 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? आप कहोगे 17 जून को। अच्छा, आप प्रमुख दिवस की बात करते हैं। अच्छा, कल हमने रिवीजन करवाया था 16 जून को अंतरराष्ट्रीय परिवहन धन प्रेषण दिवस, और 17 जून को आज विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस याद रखना है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस याद रखना है। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस याद रखना है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस याद रखना है। 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे याद रखना है। 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस, और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड अगर बात करें तो आप कहोगे ब्लड डोनर डे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे, और 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस भी मनाया गया है। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारिंदा नामक पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसको? आप कहोगे सारिंदा को। कल हमने आपको बताया था झारखंड के 11 उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हालांकि इसकी बात करें, आप कहोगे भैया सारिंदा, तो आप कहोगे सारिंदा जो है वो कहां का है? आप कहोगे त्रिपुरा का है। लेकिन याद रखना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखना। अगर हम बात करें त्रिपुरा मैप में कहां पर है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे त्रिपुरा, और इसके पास से याद रख लेना भैया जी क्या गुजरती है? इसी से आप कहोगे कर्क रेखा भी गुजरती है। क्या गुजरती है? आप कहोगे कर्क रेखा भी गुजरती है। और याद रखना बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे? आप कहोगे बांग्लादेश से। कौन सा? आप कहोगे भैया त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिए। अगर हम बात करें झारखंड के 11 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण याद रखना है कौन सा? आप कहोगे जादू पटिया पेंटिंग को आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है आपको मुंडा ज्वेलरी को याद रखना है, भगैया सिल्क को। ये 3 आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, हमने आपको कल पढ़ाया हुआ था, जैसे कि जादू पटुआ पेंटिंग संथाल परगना की स्क्रॉल पेंटिंग है, जिसका उपयोग कहानी सुनाने में किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को कितने मूल्य की सैन्य मुफ्त सामग्री के आधार पर प्रदान की है? याद रखना, यानी फ्री दी है। आप कहोगे भैया 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सामग्री। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या पूछा जाए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, तो आप बताओगे भैया जी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। कौन सी है? आप कहोगे महावेली गंगा है। इसको याद रखना। अगर चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहोगे इसका नाम है पिदरू तला गला। क्या नाम है? पिदरू तला गला नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका संबंधित मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। याद रखना, एक डाइव एक्स 2026 जो हुआ है वह गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार कहां भेजे गए? श्रीलंका भेजे गए। अगर हम श्रीलंका के मैप में भैया जी घुस जाएं तो आप कहोगे ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिख रही है, मन्नार की खाड़ी दिख रही है, ये पाल्क वे दिख रहा है, यानी इसी को पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पाक स्ट्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? आप बताएंगे ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन बनी हुई है? इनका नाम है गीतिका तालुकदार। क्या नाम है? गीतिका तालुकदार। आइए आगे बात करते हैं। आप कहेंगे फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष का नाम है जियोनी इन्फेंटिनो।
ठीक है। और जो लोग पीडीएफ की कह रहे थे, वो वीडियो की कह रहे थे ऐप में, वो आज अभी अपलोड कर दी गई हैं। बस आप थोड़ा सा वेट करना, आपको पब्लिक यानी थोड़ी देर बाद दिखने लगेंगी। ठीक है, चलिए अगला है, भारत ने हाल ही में किस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपनी पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च करी है? बताइए भाई। तो आप कहोगे कौन सी? एक दवा बनाई है, आप कहोगे एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की। याद रखना, उन्नत प्रोस्टेट कैंसर, है ना, जो याद रखना। अगर हम बात करें कि मनुष्य में मेल में अक्सर करिए, मेल में ही होता है। आइए आगे बात करते हैं। जेवर उत्तर प्रदेश में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? अगर हम बात करें कहां से, तो आप कहोगे जेवर से। तो याद रखना, इसका नाम है इंडिगो एयरलाइन। क्या नाम है? इंडिगो एयरलाइन। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे? 5 हैं। आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह कहां पर है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? जेवर, ग्रेटर नोएडा में है। आइए आगे बात करते हैं कि अब हम कल की कुछ प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अलक एन शर्मा को नियुक्त किया गया। अच्छा, राजा पर्व कहां मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत करी गई। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा, महिलाएं और ट्रांसजेंडर दोनों के लिए, केरल में शुरू की गई। हाल ही में पीएम मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देश की यात्रा नहीं करी हुई थी। आइए हम बात करते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की। ये आप जरूर इसका आंसर दिया करो, और उम्मीद हम करते हैं कि सभी लोग आंसर देते हैं, क्योंकि याद रखना भाई, पता तो चलता है। आप कहोगे भैया कौन सा हो जाएगा, एक बार मुझे बताएंगे इसका कमेंट में आंसर। और मैं बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक 99 रुपए का यह बैच नहीं लिया है वो जरूर ले लें, और जो लोग ले चुके हैं उनके में पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी अभी। और बाकी जो धीरे धीरे होंगी, यह बैच आपको अभी लग रहा होगा नॉर्मल। याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम पर आपको यहां वो सब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 30 नंबर की तैयारी, 30 नंबर बहुत होते हैं। अगर मान लेते हैं करंट 20 नंबर की भी है तो आपको यहां से बाहर नहीं आएगी। इसमें हम जो करंट अफेयर जैसा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा आपको मिलेगा। नोट्स भी मिलेगा, वीकली का भी मिलेगा, मंथली का भी मिलेगा। इससे ये आपको फायदा होगा कि अगर आपने ले लिया है तो आप जैसे नोट्स भी नहीं बना रहे हो तो अंतिम समय में अपने ऐप से आराम से सारी चीजें देख सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग अगर ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी क्लास दोपहर में 1 बजे होती है। ठीक है, और मुलाकात हम आपसे करेंगे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।